वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम एग्ज़ाम आप देख रहे हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ये वीडियो जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और उन तक हमारी वीडियो ये पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2001 के अनुसार भारत में जनगणना का घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 304, 324, 344 और 360। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनको आप क्लियर रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आया है अभी तक। नेक्स्ट है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला गुरु कौन था? ब्रह्मगुप्त, बी उपगुप्त, सी देवगुप्त और डी शशिगुप्त। ठीक है, तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला जो गुरु था वो था उपगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुरु थे वो कौन थे? उपगुप्त। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये अब आपको ये पता लग गया होगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हमारी वीडियो को ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन है जो भारतीय कॉस्मेटिक उद्योग के अग्रणी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने ब्रांड हर्बल सौंदर्य देखभाल एक उप उत्पादों की साड़ी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे भारतीय कॉस्मेटिक उद्योग के अग्रणी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जिसने ब्रांडेड हर्बल सौंदर्य देखभाल के उत्पादों की साड़ी बनाई है। तो यहाँ पर जो नाम है सरनाज पटेल। क्या नाम है? सरनाज पटेल। ठीक है, और एक नाम है शहनाज हुसैन। ठीक है, और एक नाम है विनीता जैन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहनाज हुसैन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, त्रिपिटका का किसकी पवित्र बुक है? तो त्रिपिटका बुद्धिस्ट की पवित्र बुक है कि हिंदूस की पवित्र बुक है कि जैन्स की पवित्र बुक है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो त्रिपिटका जो है ये दो भाषा में लिखी गई है, एक संस्कृत और एक पाली भाषा में। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है दोनों ही किस भाषा में हैं? एक है संस्कृत और एक है पाली भाषा में। तो ये दोनों ही किससे जुड़े हुई हैं? बुद्धिस्ट से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से त्रिपिटका जो बुक है ये पवित्र बुक मानी जाती है बुद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार किन राज्यों से अधिक हैं? तो आपको बताना है कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार जो है किन किन राज्यों से अधिक होगा? तो पहला है असम, नागालैंड और मिजोरम। बी है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। और सी है उत्तर प्रदेश, मिजोरम। और डी है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जो है इन सब राज्यों से अधिक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर दोष क्या है? तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बता रहे हैं कि जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दक्षिणी गोलार्ध के लिए। तो तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, दबाव और चुंबकीय क्षेत्र। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर कोई एक दोष पाया जाता है, वो दोष हवा का है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये पृथ्वी की घूर्णन की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन यहाँ पे भी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जहाँ तक
सशस्त्र बलों का संबंध है संविधान के 14 व 19 अनुच्छेद के तहत दिए गए मौलिक अधिकार हैं। तो ए ऑप्शन है बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी, सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध है लेकिन अन्य बलों के लिए नहीं है। और सी है केवल सेना के कर्मचारियों के प्रमुख विवेक पर उपलब्ध है। और डी है संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही उपलब्ध है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया डी ऑप्शन कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही उपलब्ध होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है जहाँ तक सशस्त्र बलों का संबंध है, राइट। इसके बाद लिखा है संविधान के अनुच्छेद कितने, 14 और 19 अनुच्छेद के तहत आपको पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो संसद द्वारा बनाए गए कानून पर ही उपलब्ध हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं अगला क्या है। तो प्रजनन प्रयोजनों के लिए कौन सी मछली मसल्स पर निर्भर करती है? तो ए है गांठ चूसने वाला, और बी कार्प, और सी सेलफिश, और डी बिटरलिंग। तो यहाँ पर प्रजनन प्रयोजनों के लिए कौन सी जो मछली है वो मसल्स पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे बिटरलिंग जो है ना मछली, ये मछली जो है मसल्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं आज गिन चुन के क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ आपके सामने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा इनमें से सही है? तो आपको बताना है ए स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में कहाँ पे बताया गया, 70 आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद है हमारा बी ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन आर्टिकल्स, ये हमारा बताया गया है 50 आर्टिकल्स के लिए। ओके, तो ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन के कितने हैं, ये जो मेंबर हैं ये किसके बारे में बताता है, किस आर्टिकल में बताता है, ये 50 आर्टिकल में बताता है। और सी यूएन चार्टर ये 111 आर्टिकल के में बताता है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो अगर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको बताना है तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन जो है ये 50वें आर्टिकल यानी 50वें अनुच्छेद में बताया गया है इसके बारे में कि जो है यूएन का जो ओरिजिनल मेंबर होता है वो कितना होता है। ओके, नेक्स्ट, राज्यपाल का पद संभालने के लिए किस तिथि से किस वर्ष तक कार्यकाल रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पद की बात आती है तो इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ष तक का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। तो 5 वर्ष का होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान प्रस्तावना में निम्न को छोड़कर सभी शामिल हैं, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट? ए वयस्क मताधिकार, बी बिरादरी, सी स्टेटस की समानता, और डी न्याय। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वयस्क मताधिकार। इसके बारे में जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है संविधान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करता है। नीचे दिए गए प्रावधानों में कौन सा गलत है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उनके हटाने की प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया है। बी उनका वेतन भारत के समेकित कोष पर लिया जाता है। सी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, प्रावधान गलत है न्यायाधीश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए।
तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो न्यायाधीश होते हैं ये सरकार के अधीन कभी कार्य नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सही क्रम बताएं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल और सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पे कौन सा जो है क्रम सही होगा? तो सबसे पहले आता है सब्सिडरी अलायंस, फिर आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तब आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इस वजह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, 3, 1, 2। ओके, नेक्स्ट है, रेल यात्री डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ए वाराणसी, बी पेराम्बूर और सी चितरंजन और डी कोलकाता। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए है कि रेल यात्री डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो बी ऑप्शन है आपका पेराम्बूर। ठीक है, तो पेराम्बूर में यह जो है डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो पेराम्बूर होगा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतारवाद की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे हीनयान, शैव मत, तांत्रिकता और डी वैष्णव मत। तो यहाँ पे वैष्णववाद होगा, यहाँ पे मत ना होकर क्या हो जाएगा? वाद होगा। क्लियर? अब अगर वाद है वैष्णववाद तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ही होगा, वैष्णववाद, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म में विष्णु और ब्रह्मा और महेश्वर इन्हीं तीनों पर अवतार की बात कही गई है। ठीक है, अवधारणा मानी गई है, तो इन्हीं के साथ ये ऑप्शन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो डी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैष्णववाद। नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया? ए न्यूयॉर्क, बी साउथ कैलिफोर्निया, सी शिकागो और डी लॉस एंजल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। तो पहला ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? ये किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया था? यह शिकागो की यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो नेक्स्ट है, डंकन मार्ग के बीच में स्थित है। तो डंकन मार्ग आपको बताना है किन के बीच में स्थित है? तो दक्षिण और थोड़ा अंडमान के बीच में, कि दक्षिण और मध्य अंडमान के बीच में, कि छोटे और महान निकोबार के बीच में, कि उत्तर और मध्य अंडमान के बीच में। तो डंकन मार्ग जो है ये दक्षिण और थोड़ा अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने का राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने का कम से कम 14 दिनों के बाद हस्ताक्षरित किया जा सकता है। ए ऑप्शन, संसद के 50 सदस्यों से कम नहीं, और बी संसद के कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं, और सी है संसद के कुल संख्या के 1/4 से कम नहीं, और डी है लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? संसद के कुल संख्या के 1/4 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। कब? जब हम राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग चलाने की बात कर रहे हों तो वह कम से कम 14 दिनों के बाद जो है हस्ताक्षरित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कितने सदस्य होने चाहिए? संसद के कुल संख्या के 1/4 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर मामले में कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। तो ए संसद है, बी राज्य विधानमंडल है, और सी राज्यपाल है, और डी ए व बी दोनों हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर मामले में जो कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उनमें कौन
शामिल हैं, तो उनमें राज्य विधानमंडल शामिल है। ओके, तो ये जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस इम्पॉर्टेंट लीडर का नाम बताना है हु रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में हेल्प करता है। अब हेल्प किया है, कौन है वो? ए है एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नेहरू, ए ओ ह्यूम, और बी है तिलक एवं गांधी जी, और सी है सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी, और डी है मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एस.एन. बनर्जी और दादा भाई नेहरू जी और ए ओ ह्यूम, तीनों में से तीनों लोगों ने जो है अपना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं उन दिनों, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी या इनको बनाने में मदद की थी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि उन तक हमारी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो भी न्यू वीडियो अपलोडेड हों।